हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर विनीत संजीव। आई एम न्यूरो साइकाट्रिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है आज। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि जो आजकल हम देख रहे हैं अपने ओपीडी में कि जिस हिसाब से ड्रग अब्यूज़ की जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यंग एज के 20-22 ईयर्स के लोग आजकल ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ड्रग्स हम क्या समझते हैं, कौन कौन से ड्रग्स, स्पेशली ओपियोइड्स जो मैं देख पा रहा हूँ, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं बुक्की हो गया, अफीम हो गया, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आजकल लोग काफ़ी भांग, गांजा, चरस वगैरह का यूज़ काफ़ी हो गया है। इन सब के अगेंस्ट में आज इंटरनेशनल डे है। मैं बात करना चाहता हूँ स्पेशली पेरेंट्स से और यंग लोगों से इस बारे में कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे हम इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि उनके बच्चे जो भी हम उनको पैसे दे रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बहुत कॉस्टली आते हैं, स्पेशली ओपियोइड्स जो हैं, जैसे अफीम हो गया, आपको चिट्टा हो गया, आपको बुक्की हो गया, जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ये कॉस्टली आते हैं। इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास? आप जो भी पैसे उनको दे रहे हैं उसका पता कीजिए कि वो आपके बच्चे यूज़ कहाँ कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ पैसे वालों का ही ये है। कई बार अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी लोग, कई बार फ्रेंड्स हेल्प कर देते हैं कि इस बार मैं दिलवा देता हूँ, अगली बार तू खुद से ले लेना। ओपियोइड में ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत ही सस्ती भी हैं। लाइक अगर हम बात करें भांग, गांजा वगैरह की, वो सस्ती भी मिलती हैं। हमें इसका ध्यान देना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे अगर जैसे अभी स्कूल बंद हैं, अगर वो घर पर हैं तो किस चीज़ों के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप उनके प्राइवेट स्पेस में जाकर आप वो कीजिए, उनको स्पेस देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, उनके फ्रेंड्स वगैरह कैसे हैं, इन सब का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और यंग लोग जिनके भी रिसेंटली अब शादी हुई है, जो भी हुई है, अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम मुझे अच्छा लग रहा है ड्रग्स लेके, मैं आराम से रेस्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपके माइंड पे इसका बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। अगर आप ओपियोइड ले रहे हैं, आपका माइंड स्लो होना स्टार्ट हो जाता है टाइम के साथ में, जिससे आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप स्मोक करते हैं या अगर आप टोबैको लेते हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलर अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं तो आपके लिवर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, आपके पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और माइंड तो स्लो होता ही है टाइम के साथ में, जिसको नॉर्मल में कई बार वर्निक्स और कोर्साकॉफ सिंड्रोम जैसी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम रेगुलर टाइम से अल्कोहल लिए जा रहे हैं और कंट्रोल नहीं है हमारा अल्कोहल के ऊपर। कई लोग ऐसे होते हैं, आज मैं इस बारे में भी बात करना चाहता हूँ, आईवी अब्यूजर्स होते हैं, मतलब इंजेक्शन से ड्रग्स को इंसर्ट करते हैं। आपको बात पता होनी चाहिए कि अगर हम एक ही इंजेक्शन को 2 से 3 लोग यूज़ कर रहे हैं तो एचआईवी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि लोगों को एचआईवी हो। अगर किसी एचआईवी वाले बंदे का अगर हम निडल यूज़ करते हैं तो हमें होने के चांसेस हो जाते हैं। सिर्फ एचआईवी ही नहीं, हेपेटाइटिस बी जैसी खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक बीमारी भी हमें हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर हमें लगता है कि, कई बार मैंने सुना है कि गाँव वगैरह में या फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ड्रग छोड़ ही नहीं सकते, अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, तुम अगर छोड़ोगे तो तुम्हें सीजर आ जाएंगे, तुम्हें कुछ आ जाएगी। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। हम लोग हर दिन देख रहे हैं लोग छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत है, आपके आस पड़ोस में किसी को दिक्कत है, प्लीज़ अपने आस पास में किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, उनको अपनी फुल हिस्ट्री दीजिए और इस ड्रग से, इस खतरनाक बीमारी से, एक तरह से बीमारी है ये, इस खतरनाक बीमारी से निकलिए बाहर। आप अपना ट्रीटमेंट कराइए और जल्दी से जल्दी नशा मुक्त रहिए। यही आज के दिन का मेन गोल। धन्यवाद।